साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी कि फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 3 बहुत ही जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने वाला है। कल है शुक्रवार और शुक्रवार को होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी और अभी तक आप डाटा जाके प्रीवियस का देख सकते हैं। जब भी सेंसेक्स एक्सपायरी हुई है तो हमें तगड़ा मूव देखने को मिला है। तो पिछले 3-4 दिनों से जो है कहीं ना कहीं मार्केट कह सकते हैं साइडवेज या बहुत ही कम रेंज में मार्केट ओपन होती है और उसके बाद में मॉर्निंग टाइम में ही हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलता है, उसके बाद पूरे दिन साइडवेज रहती है। तो कल कहीं ना कहीं मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो आज थी निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी और आज फिर से मार्केट में हमें वो चीजें देखने को नहीं मिली। मार्केट की डायरेक्शन आज क्लियर हो सकती थी, लेकिन कल फ्राइडे है, कल पूरा का पूरा चांस है कि मार्केट की डायरेक्शन कोई ना कोई क्लियर होगी। तो कौन सी डायरेक्शन में मार्केट जाने वाली है या कहां पर ओपनिंग करने वाली है, क्या सेंटीमेंट रहना है, क्या जो है कैंडल डे टाइम फ्रेम पर कैसे, सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एफआईडी डाटा की बात करेंगे जो आ चुका है और साथ में गैप अप ओपन करने वाली है या गैप डाउन। आप सबको टेलीग्राम पर भी मैंने बता दिया था मार्केट ओपनिंग से रिलेटेड, और उसके साथ में जब भी गैप अप या गैप डाउन की मैं आप सबको एनालिसिस करके कल की वीडियो में बताया था, पूरा का पूरा चांस है मार्केट गैप अप ओपन करेगी और वही चीज आज देखने को मिला। तो आपको कुछ स्ट्रेटजी, कुछ रूल्स भी ध्यान रखने होते हैं, उसे भी मैंने टेलीग्राम पर बता रखा है। साथ में बैक टेस्ट करते चलेंगे और नॉन ट्रेडिंग जोन देखेंगे जो बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिलता है। अपकमिंग इवेंट की बात करेंगे जिसका इंपैक्ट हमें ट्रेडिंग सेशन पर देखने को मिलने वाला है। साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपडेट निकल के आ रही है उसे भी अच्छे से समझेंगे, साथ में कल का ट्रेड प्लान भी करने वाले हैं। तो देखिए, एफआईडीआई की अगर बात की जाए तो एफआई ने 2376 करोड़ की सेलिंग किया है और डीआई ने 3336 करोड़ की बाइंग किया है, यानी कि मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट दिया है डीआई ने। लेकिन एफआई जो है पिछले कई दिनों से फिर से सेलिंग चालू कर दिया है। अब यहां पर आगे कैसी स्ट्रेटजी रखनी है, क्या डायरेक्शन देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अब ओवरऑल हम अगर चीजों को देखें तो ग्लोबल अपडेट अगर हम देखेंगे तो वो पॉजिटिव है, एफआई कहीं ना कहीं नेगेटिव देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से हमें पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। एफएनओ की बात किया जाए तो वो न्यूट्रल है कहीं ना कहीं, और वहीं पर सेंटीमेंट पूरा न्यूट्रल देखने को मिल रहा है और साथ में जो ट्रेंड है वो भी न्यूट्रल है। यानी कि अब ही हमें ज्यादा से ज्यादा हम चीजों को न्यूट्रल और या तो थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। तो मार्केट कह सकते हैं बिल्कुल फ्लैट जो है क्लोजिंग इसकी देखने को मिली है। बुल्स और बियर्स के बीच इस रस्साकसी के कारण डेली चार्ट पर कई डोजी कैंडल और इनसाइड बार्स का फॉर्मेशन हुआ है जो अनिर्णय की स्थिति का संकेत है। यानी कि कई डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है जिससे किसी भी प्रकार का डिसीजन हमें देखने को नहीं मिला। निफ्टी अपने 200 डेमा के पास मंडरा रहा है और अपने 60 टर्म मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। ठीक है, यहां पर जैसा कि अभी आपको बताया तो देख सकते हैं ये डे टाइम फ्रेम है निफ्टी का। यहां पर देखिए इनसाइड बार में अगर देखेंगे तो ये तीनों कैंडल जो है बिल्कुल सेम बनते हुए देखने को मिल रही हैं और जो रेंज मैंने प्रोवाइड किया था बिल्कुल वैसे ही उसमें मोमेंटम भी देखने को मिला। तो हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि हमें कल गैप अप ओपन मार्केट देखने को मिलेगा या गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो देखिए, अलग अलग चीजों से जब एनालिसिस करके चीजों को समझेंगे तो काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो देखिए, हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,760 760 पर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है और इसके एवज में हमें कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी 880 पर मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहां से पूरा का पूरा चांस है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने वाली है। दूसरी चीज, यहां पर मैंने आप सबको बताया कि देखिए गैप अप ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं यहां से। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझेंगे, लेकिन जो पोजीशन बनाई गई है उससे क्या निकल के आ रहा है। तो यहां पर देखिए निफ्टी में मैंने आप सबको बताया, देखिए 760 पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि यहां पर अपडेट नहीं हुआ है। 750 दिखा रहा है, 10 पॉइंट बढ़त के साथ मार्केट बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी कुछ पॉइंट के बढ़त के साथ में ही बंद हुई है। तो यहां पर देखिए ये चीजें अब थोड़ा सा पॉजिटिव निकल के आ रही हैं। तो यहां पर अगर हम पोजीशन डाटा देखेंगे तो इससे काफी कुछ चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो पोजीशन डाटा की अगर बात करें तो देखिए, क्लोजिंग मैंने आप सबको बताया 760 पर हुई है, तो 800 पर जो है 54,000 की पोजीशन क्रिएट की गई है, 900 पर 32,000 और 24,000 पर 63,000। तो यहां पर जो 54,000 की पोजीशन है, अगर हम 700 पर देखेंगे तो केवल 30,000 की पोजीशन है। ठीक है, और 600 पर 18,000 की और 500 पर 36,000 की। यानी कि अगर हम डाउन साइड का डाटा देखेंगे तो हम
तेजी के मुकाबले डाउन साइड का यानी कि मंदी वालों का जो डाटा है ये हमें वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट में ये जो लेवल है 800 ये तगड़ा रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करने वाला है। यानी कि सिंपल यहां पर एक चीज मैं आप सबको बता दूं, अगर आपने होल्डिंग बनाई है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, अगर आपने होल्डिंग बनाई है तो सबसे पहली चीज देखिए जो है 23,800 के बिल्कुल पास में मार्केट ओपनिंग करती है, 800 के +10 या -10 के आसपास ओपनिंग करती है, तो पूरा का पूरा चांस रहेगा कि रिवर्सल करे। यानी कि 40 पॉइंट का डिफरेंस में अगर जो है ओपनिंग कर जाती है गैप अप ओपनिंग, तो यानी कि अपने ये इस रेजिस्टेंस को फिर फॉलो करेगी ही करेगी, भले 10 पॉइंट ऊपर चली जाए या 20 पॉइंट, लेकिन जो है फिर इस रेजिस्टेंस को मार्केट लेके चलेगी। लेकिन 820 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है या मार्केट 820-25 के ऊपर चली जाती है तो फिर यहां पर बुल्स एक्टिविटी ठीक ठाक देखने को मिलेगी। लेकिन 800 के अंदर या बिल्कुल 800 के पास में ओपनिंग होती है तो वहां पर अगर आपने पी साइड की पोजीशन होल्ड किया है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहां पर कॉल साइड खैर पोजीशन होल्ड किया है तो आपको तो प्रॉफिट होगा, फिर आपको निकल जाना है। लेकिन अगर सी नहीं आपने पी होल्ड किया है तो आप 800 के पास में अगर बिल्कुल मार्केट की ओपनिंग होती है तो वहां पर आपको जो है थोड़ा सा, बाकी जो भी टेलीग्राम पर मैं आप सबको सारी स्ट्रेटजी और रूल्स बता दूंगा, कोई डाउट फिर भी है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओवरऑल अगर हम बता दें आपको एक चीज यहां पर कि देखिए डाउन साइड में मार्केट जो है कहीं ना कहीं अगर ब्रेक लेता है तो बड़े लेवल ओपन हो सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। लेकिन 800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेंस करती है, 800 के ऊपर बनी रहती है तो फिर 24,000 तक का लेवल खुलते हुए देखने को मिलेगा। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। टेलीग्राम पर भी मैंने अपडेट करा दिया था। देखिए टेलीग्राम पर मैंने ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है मैंने आप सबको बताया था कि देखिए 51,180 आपको ध्यान में रखना है जो है मार्केट डाउन आने के बाद। यहां से सबसे पहले मैंने जो ट्रेड प्लान दिया था, देखिए यहां पर जो है मार्केट ने सभी लेवल को यहां तक का लेवल हिट किया, ठीक है, यानी कि 3 लेवल को हिट किया। उसके बाद में डायरेक्ट यहां से मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड को बनाते हुए नीचे आई है। और जब इस जोन में आई उसी टाइम मैंने आप सबको जो है बता दिया था कि इसके नीचे अगर जाती है तो आप अपना डाउन साइड का व्यू ले सकते हैं। और कम क्वांटिटी में यहां पर 2 लेवल जो है छोटे छोटे मैंने प्रोवाइड किए थे प्रीवियस वीडियो में, और वो दोनों हिट किए हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पर देख सकते हैं। और फिर से मार्केट रिवर्स करके उसी जोन में चली गई जो जोन मैंने बनाया हुआ था। और यही चीजें निफ्टी में भी देखने को मिला। तो यहां पर देखिए गुरुवार के लिए मैंने क्या बताया था, निफ्टी के लिए 23,680 और 23,800 का लेवल दिया हुआ था, ठीक है। इसके बीच में आप जो है वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और इसके आप या डाउन साइड में अगर लेवल ब्रेक करती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बना के चलना है। बैंक निफ्टी में भी यही चीजें बताई थी। डाउन साइड के लिए देखिए 51,180 के नीचे बताया था, और हमें बैंक निफ्टी में आज का जो लो देखने को मिला वो 50,951 का लो देखने को मिला। और आप सबको मैंने क्या बताया था कि 180 के नीचे जैसे ही मार्केट इस रेंज के बीच में थी, और मैंने 180 के नीचे सिंपल बता दिया था कि आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज यहां पर एक चीज और टेलीग्राम पर बताया था कि आपको एक चीज ध्यान रखना है, मार्केट का जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। निफ्टी ने तो वहां से कहीं ना कहीं उठाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ब्रेकडाउन कर दिया था। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये लेवल आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल निफ्टी में 700 के नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर हमें बियर साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा और 500 तक का लेवल खुलते हुए देखने को मिलेगा। और अगर 800 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर सीधा 24,000 तक का लेवल खुलते हुए देखने को मिलेगा। और उसी के अकॉर्डिंग आपको बैंक निफ्टी में भी लेके चलनी है चीजों को। 51,120 बियर्स के लिए रहेगा और 300 बुल्स के लिए रहेगा। 300 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है तो फिर बुल्स एक्टिविटी के लिए रेडी रहना है। बाकी टेलीग्राम पर मैं इस चीजों को अपडेट करा दूंगा जैसी भी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर इस तरीके से देखिए जो प्रीवियस मैंने आप सबको चीजें प्रोवाइड किया था, इस जोन में मार्केट यहां से आने के बाद में बैंक निफ्टी में देखिए ये मैंने आप सबको पहले बताया कि देखो यहां पर दोनों टारगेट जो है बैंक निफ्टी में हिट हुए हैं। उसके बाद मार्केट इस रेंज में यानी कि 120 से 200 के रेंज में सबसे ज्यादा जो है मार्केट सस्टेन किया है। उसके बाद में फिर उसी जोन में जाके यहां पर 213 पर 51,213 पर क्लोज कर दिया है, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कई दिनों से बिल्कुल इसी रेंज में चल रही है और देख सकते हैं बिल्कुल भी हिलने
की कोशिश नहीं कर रही। एक स्पाइक देखने को मिला था यहाँ डाउन साइड का, और 660 का जो मैंने बता रखा था 660 का लेवल, तो 660 को हिट करके और तुरंत रिवर्स हो गई। यहाँ पर बुल्स ने तुरंत कंट्रोल में मार्केट को ले लिया। तो इससे ये चीजें हैं कि मार्केट में बियर्स अभी जो है एक्टिविटी बियर्स की जो है कहीं ना कहीं ठीक ठाक नहीं बन पा रही है। तो इसे आपको समझना होगा कि देखिए मार्केट में डाउन साइड में स्पाइक तो आया, लेकिन बुल्स ने कंट्रोल करके इसको ऊपर ले लिया। तो यहां पर देखिए चीजें जो निकल के अब आ रही हैं, तो सिंपल आपको जो है सेंटीमेंट पकड़ना है कि आज मार्केट बुलिश है या बेरिश है। तो सिंपल मैं कम से कम रेंज जो है प्रोवाइड कर दिया हूं, जिसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद में मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। मैंने टेलीग्राम पर भी गैप अप ओपन करने वाली या गैप डाउन अपडेट करा दिया था। देखिए यहां पर मैंने आप सबको बताया था कि गैप अप ओपन होने वाली है, और अगर कम पॉइंट में होती है तो तत्काल रिवर्स के पूरे चांस रहेंगे। लेकिन मार्केट ने जो गैप अप ओपन करने के बाद में अप साइड में थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद रिवर्स किया है, ठीक है, और आया है आज आ गई है उसी जोन में, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में उसी जोन में आके यहां पर क्लोजिंग दिया है। तो शेयर बाजार में हमें जो आज सपाट क्लोजिंग देखने को मिली, फिर भी 37,000 करोड़ जो है इन्वेस्टर को प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला, यानी कि मार्केट कैप में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अब यहां पर देखिए सेंसेक्स और निफ्टी आज 26 दिसंबर को कारोबार के अंत में सपाट बंद हुए। दोनों इंडेक्स ने कारोबार की शुरुआत बढ़त से की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बढ़त खो दी। नए साल से पहले छुट्टी वाले माहौल और किसी नए टिगर की कमी के चलते बाजार में दायरे में कारोबार करते हुए दिखा। शेयर बाजार के निवेशक आज कुल करीब 37,000 करोड़ रुपए के फायदे में रहे। तो यहां पर जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, यानी कि मोतीलाल ओसवाल के जो चंदन तपाड़िया जी, उनका कहना है कि इस हफ्ते निफ्टी ने 300 अंकों के सीमित दायरे में कारोबार किया, जिससे कोई साफ दिशा नहीं दिखी है। पिछले 3 दिनों से इंडेक्स ऊपर की ओर 23,870 के स्तर के आसपास संघर्ष कर रहा है, जबकि नीचे की ओर 23,600 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। बुल्स और बियर्स के बीच इस रस्साकसी के कारण डेली चार्ट पर कई डोजी कैंडल और इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है, जो अनिर्णय की स्थिति का संकेत है। निफ्टी अपने 200 डेमा के पास मडरा रहा है और अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है। वीकली चार्ट पर इंडेक्स ने एक डोजी कैंडल बनाई है, जो सीमित तेजी की संभावना के साथ सपोर्ट बेस खरीदारी का संकेत है, ठीक है। टेक्निकल व्यू में अगर देखा जाए, सिंपल सी बात है, तो जो इसका 200 यानी कि 200 SMA है, इसका जो लेवल है 200 SMA का, 23,850 के ऊपर मार्केट रहती है या क्लोज करती है, तभी हमें इसकी आगे की जर्नी सुनिश्चित करते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि तभी इसकी आगे की जर्नी बढ़ने वाली है। अब ट्रेंड हमें ठीक ठाक देखने को मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेगेटिव चीज ये है कि देखिए इस उस चाल में हमें सेंसेक्स 78,500 के नीचे बंद हुआ और रुपया जो है वो ऑल टाइम लो पर फिर से जाते हुए देखने को मिला है। अभी कई दिनों से रुपए में काफी गिरावट देखने को मिली है, फिर से रुपए में जो है हमें डाउन साइड में 12 पैसे टूटकर 85.27 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर आ गए हैं। यह डॉलर के मुकाबले रुपया का ऑल टाइम लो है, ठीक है। ये चीजें देखने को मिली है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव मार्केट के लिए इंडिकेशन है। तो ये सारी चीजें जो है निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों यहां पर सिंपल मैं अब एक बात बोलना चाहूंगा, थोड़ा भी एनालिसिस अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसी से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। दूसरा किसी भी प्रकार से सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, नहीं तो आप कहीं भी अनावश्यक फंस सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिसमें मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें वो आपको मिलती रहती है। ऐसा नहीं मार्केट में आपको यहाँ पर अनावश्यक फालतू की चीजें शेयर किया जाए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मार्केट से रिलेटेड, वही चीजें आपको शुद्ध हिंदी में और जो है अच्छी लैंग्वेज में मिलती हैं, ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं निफ्टी के चार्ट पर। और यहां पर देखो, जैसे आप सबको बताया था, बिल्कुल उसी लेवल में आप सबने देखा कि कई दिनों से मार्केट एक रेंज में हाल्ट कर रही है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है सिंपल अगर समझेंगे, सिंपली तरीके से बिल्कुल देखना है मार्केट को, कि अभी कोई एक जो है डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रही है। हालांकि यहां पर आप देखेंगे तो एक जबरदस्त स्पाइक देखने को मिली डाउन साइड में, लेकिन बुल्स ने इसको तुरंत कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो अब यहां से हम कल की बात करें तो कल मार्केट में हमें एक डायरेक्शन देखने को मिल सकती है, जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया क्या क्या रीजन है और कौन कौन से ऐसे जो है पॉइंट निकल के आ रहे हैं। तो सारी चीजें मैंने आप सबको बताई है, तो हमें ध्यान क्या रखना है, अच्छे से समझिएगा। देखिए यहां से गैप अप ओपन होने के बाद अगर 23,800 के ऊपर मार्केट बनी रहती है,
अगर ये बनी रहती है तो सबसे पहला लेवल 860 का देखने को मिलेगा और उसके बाद में 860 के ऊपर निकलती है। देखिए लेवल टू लेवल अगर पकड़ के चलेंगे, ठीक है, लेवल टू लेवल लेके चलेंगे तो यहां पर जो लेवल मैं आप सबको बता रहा हूं, इस लेवल का मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट इसको हिट करेगी या आपको यहां तक टारगेट, यहां से क्या है कि जो लेवल मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, इस लेवल तक आप अगर कोई टारगेट बनाते हैं, कोई प्लान करते हैं, तो आपको इस लेवल पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, इस लेवल के पास क्योंकि अभी तक जितनी बार भी आप देख लीजिए जो लेवल मैं अभी आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, जब भी चाहे अप साइड की बात किया जाए या डाउन साइड की बात किया जाए, तो बिल्कुल मार्केट जैसे मैंने आप सबको प्रोवाइड किया है लेवल पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से टच करके मार्केट रिवर्स हुई है, चाहे वो डाउन साइड की बात हो या अप साइड की बात हो। तो इसलिए आपको उस लेवल तक की जो है प्लान बना के चलना है, उस लेवल तक का अपना जो है टारगेट रखना है। आप उस हिसाब से एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि जैसे जो लेवल जैसे अप साइड की अगर बात की जाए तो ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, डाउन साइड में यही तो सपोर्ट के रूप में काम करेगा, यानी कि यहां पर आपको अलर्ट रहना है। अब आपको अगली पोजीशन अगर बनानी है तो इसके ऊपर मार्केट को वेट करना है कि निकले, ठीक है। 860 के ऊपर अगर निकलती है या सस्टेन करती है थोड़ा भी, तो फिर ये 900 तक आपको जाते हुए देखने को मिलेगी, यानी कि 23,900 तक का लेवल आपको देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद में 900 के ऊपर निकलती है तो 23,950, इसका मतलब ये हुआ कि बुल्स फुल कंट्रोल में मार्केट को ले चुके हैं और फिर ये आपको 24,000 तक जाते हुए आसानी से देखने को मिलेगा। लेकिन 950 के बाद आपको कुछ नहीं करना है। 950 जो है इसके बाद में, या कह सकते हैं यहीं से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, यानी कि कहीं से भी जो है बियर मार्केट को पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है 24,000 के नीचे इसको रखें और यहां से हम बार बार वो रिवर्स कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट में जब भी एक डायरेक्शन आती है तो कहीं ना कहीं जैसे बुल्स हैं तो भाई वहां पर बियर्स वाले भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट को रिट्रेस कराएंगे, लेकिन जब यही चीज एक इंपॉर्टेंट लेवल पर पहुंचती है तो हमें एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलता है और मार्केट जहां से स्टार्ट होती है बाद में पता लगता है वहीं आके क्लोज कर दिया। जैसे आप सब देख रहे हैं कई दिनों से यही चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए बनी रहती है तब आपको 24,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर ये जो रेंज है ये हर बार बहुत अच्छे से वर्क करती है, आप सबने देखा है। तो यहां पर सिंपल जो है इसके ब्रेकडाउन करने के बाद, यानी कि 23,700 को अगर ब्रेकडाउन कर जाती है तो इसके नीचे फिर 660 का लेवल देखने को मिलेगा, जो मैंने आज दिया भी था आप सबको। बिल्कुल देख सकते हैं एग्जैक्ट कहां से घुमाया है, यहां पर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। 660 का पहला लेवल आपको 700 के ब्रेकडाउन करने पर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने आप सबको जो लेवल दिया था बिल्कुल एग्जैक्ट यहां से देख सकते हैं किस तरीके से घुमाया है। तो पहले 700 को ब्रेक करने के बाद 660 तक का आप टारगेट ले सकते हैं, लेकिन 660 के नीचे अगर आती है, इसको भी ब्रेक कर जाती है या सस्टेन करती है, तो फिर 600 तक का लेवल, यानी कि थोड़ा सा बड़ा लेवल ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यहां से कहीं ना कहीं बुल्स ट्राई करेंगे घुमाने की, लेकिन इसको भी ब्रेक कर जाती है, इसके नीचे सस्टेन करती है, तो 540 अगला लेवल आपको देखने को मिलेगा। 540 तक का जो है कहीं ना कहीं निफ्टी आते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद में 500 का लेवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रूप में काम करने वाला है, तो उसे आपको ध्यान रखना है। बाकी टेलीग्राम पर जो भी चीजें हैं मैं अपडेट कराता रहूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। जैसे आज आप सबने देखा कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट जैसे बात को जोन दिया, उसके बाद में देखा आप सबने किस तरीके से 2 टारगेट तत्काल देखने को मिले। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक जैसे मूव कर रहे हैं। अभी यहां पर देखेंगे तो यहां भी डाउन साइड में मार्केट आने के बाद में केवल फ्लैट रही और उसके बाद में क्लोजिंग हमें 213 पर दिया, ठीक है। 51,213 पर यहां पर हमें इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर अगर देखा जाए तो यहां से गैप अप ओपन करने के बाद अगर 51,300 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आपको 400 तक का लेवल बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा, बहुत ही आसानी से। अगर 300 के ऊपर निकल जाती है, चाहे वो गैप अप ओपन करके जाए या फिर यहां पर छोटे क्वांटिटी में गैप अप ओपन करने के बाद में या डाउन साइड में कम क्वांटिटी में गैप अप करने के बाद 300 को अगर ब्रेकआउट कर जाती है तो 400 तक का लेवल इसको बहुत ही आसानी से जाते हुए देखने को मिलेगी। अगर 400 के ऊपर सस्टेन करती है तो 480 आपका दूसरा लेवल रहेगा, लेकिन 480 के बाद में
आपको यहां पर 500 के ऊपर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, यानी कि 550 से जो 600 का लेवल है, 550 से जो 600 का लेवल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इसको भी ब्रेक कर जाती है तो अगला 51,700 का लेवल देखने को मिलेगा, जहां मैंने आज आप सबको दिया था। और देख सकते हैं मार्केट लगभग वहीं से एग्जैक्ट इसकी रिवर्सल देखने को मिली है। यहां पर देख सकते हैं 51,700 से ही लगभग इसका रिवर्सल देखने को मिला है। तो लेवल आपको पकड़ के चलना है, भले आपको और भी तरीके से स्ट्रेटजी लेके चलनी है, लेकिन इस लेवल से आपको ये चीजें क्लियर करके रखनी है कि यहां से मार्केट की जो है डायरेक्शन चेंज हो सकती है, यानी कि वहां पर आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री और एग्जिट लेना है मार्केट में। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां से अगर ये 120 को ब्रेक कर देता है, वो भी मॉर्निंग में ही, मार्केट मॉर्निंग में ही 120 के नीचे आ जाती है, तो फिर ये 51,000 तक का लेवल बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिलेगा। 51,040 तक का टारगेट ले सकते हैं, और 51,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर गई, 51,000 के नीचे अगर आ गई, तो फिर 50,900 का लेवल बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाला है। और इसके नीचे फिर अगर मार्केट आती है तो एक आपको बड़े लेवल ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहां तक का 50,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर गई तो फिर बड़ा लेवल ओपन होने वाला है। अब यहां पर आपको स्ट्रेटजी अच्छे से बना के चलनी है, और उसके बाद में यहां पर मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता देता हूं जो मिलेगा। देखिए 50,600 से लेके 650 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में वर्क करते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि अगर 900 के नीचे मार्केट जितना ज्यादा सस्टेन करेगी रहेगी तो फिर यहां पर बड़े लेवल ओपन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर मैं आप सबको जो भी चीजें होंगी, जैसा भी डाटा होगा, सारी चीजें अपडेट करा दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। विद स्टॉप लॉस मार्केट में एंट्री करनी है, और अच्छे से अपना रिस्क मैनेजमेंट करके रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना ट्रेड प्लान लेके चलना है। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ में एक चीज मैं बता दूं, जो एंटी-जेड जोन है हमारा, इस जोन को जरूर आपको ध्यान रखना ही रखना है, इससे मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।